इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th मैथ चैप्टर 5 के वो सारे वायरल क्वेश्चन को बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और मैं अपनी मां की कसम खाकर कहता हूं, झूठ नहीं बोलूंगा, आपको टॉपर बनाकर ही छोड़ूंगा। अगर मेरे द्वारा इन 5 क्वेश्चन पर आप फोकस अच्छे से कर लेते हैं तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए देख लेते हैं कि वो कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा कि क्वेश्चन क्या है कि समांतर श्रेणी 8 3 -2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। क्या प्रथम 22 पदों के योग ज्ञात करना है। तो देखिएगा एपी क्या क्या है। तो एपी जो है वो आपका दिया है 8 3 -2 डैश 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 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो देखिएगा इसको ए बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं, इसको A3 बोलते हैं। तो हम अगर ए मान निकालेंगे तो ए हो जाएगा आपका 8 और सर्व अंतर होता है डी। तो डी का सूत्र होता है A2 - A1। अब A2 इसको बोलते हैं और A1 इसको बोलते हैं। तो A2 3 -8 हो जाएगा -5। अब देखिएगा अब प्रथम 22 पदों का योग, तो नंबर यानी कि संख्या जो है वो आपका 22 है। तो n बराबर जो है वो आपका 22 हो गया। अब an योग निकालना है। क्या प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने का मतलब है योग के लिए सूत्र, योग के लिए चलेंगे। तो n बराबर सूत्र क्या होता है कि n/2 × 2a + n - 1 × d। तो s 22 का मान निकालना है। तो s 22, n का मान कितना है 22, अब 22/2 और 2 × a का मान कितना है 8 प्लस में n का मान 22 - 1 × d का मान -5 है। तो देखिएगा 11 दूना 22 होता है। तो 11 × 8 दूना 16 और प्लस 11 गुने -5 22 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। अब देखिएगा 11 × 16 अब प्लस में 21 पचे कितना होता है 21 पचे 105 होता है, माइनस प्लस माइनस माइनस होता है -105 होता है। अब बराबर में देखिएगा अगर -105 में से अगर हम 16 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 6 15, 1 हासिल लेंगे 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। 1 हासिल लेंगे 0 में से अगर हम ये हो जाएगा कितना 0 में से हासिल नहीं लेंगे तो ए वाला हासिल लेंगे। तो हासिल लेने के बाद 10, तो 10 में से अगर हम 15 में से अगर हम 9 घटाएंगे 6 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 8 89 -11 गुने -89 हो जाएगा। अब इसको फिर गुना करेंगे -89 गुने 11, 1 9 9 1 8 8, 1 9 9 1 8 8, 9 9 8 17, 9 8 17, 8 1 9 979 बराबर में -979। और आपका यही आंसर आ गया। देखिए कितना सिंपल है, कितना इजी है। और आप लोग इसे भारी नहीं समझना है, और आप लोग इसे जो है भारी समझ लेते हैं तो आपको भारी नहीं समझना है। देखिए कितना सिंपल है, कितना इजी है। तो हम चलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन की ओर जो आपके एग्जाम के लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन क्या है एकदम ध्यान से आप देखिएगा। और यही सब क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखिए समांतर श्रेणी 21 15 18, समांतर श्रेणी 21 15 18 21 18 15 है। 21 18 15 का कौन सा पद -81 है, का कौन सा पद -81 है। जरा ध्यान से देखिएगा एपी कितना है। एपी जो दिया गया है 21 18 15 का कौन सा पद जो है वो -81 है। तो देखिएगा इसको A1 बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं, इसको A3 बोलते हैं। तब प्रथम पद A बराबर आपका हो गया 21। अगर हम D निकालेंगे तो ये हो जाएगा A2 - A1। तो A2 का मान कितना है 18 और A1 का मान कितना है 21। तो 21 में से 18 घटाएंगे तो -3 हो जाएगा। अब देखिए प्रथम 22 पदों का कौन सा पद, 22 पद नहीं है, कौन सा पद -81 है। तो AN बराबर जो है वो आपका -81 दिया है। तो हम क्या करेंगे कि AN का मान निकालेंगे। तो AN बराबर सूत्र क्या होता है A + n - 1 × d होता है। तो an का मान जो है आपका -81 है और a का मान जो है वो आपका 81 है। अब प्लस में n का मान तो पता नहीं है तो n - 1 करेंगे इंटू d का मान जो है -3 है।
तो -81 बराबर 21 प्लस इसको इससे गुना करेंगे तो -3n हो जाएगा, -3n अब प्लस में 3 हो जाएगा तो -81 अब बराबर में 21 और 3 24 होता है, 24 माइनस 3n तो -81 और -24 बराबर -3n, इसको जोड़ देंगे तो 4 और 1 5 और ये हो जाएगा कितना 4 और 1 5 हो जाएगा और ये 8 और 2 10 हो जाएगा आपका। -105 बराबर -103, माइनस से माइनस कट जाएगा, अभी हो जाएगा 105 बराबर 3n हो जाएगा। अब देखिएगा 105 बराबर जो है वो आपका 3n हो गया तो ये 3 से कट जाएगा। अगर हम 105 इसको 3 को इधर लेंगे तो ये बटा में हो जाएगा बराबर में n, ये हो जाएगा 3 तिहाई 9, ये हो जाएगा 3 पचे 15 तो n बराबर जो है वो आपका 35 हो जाएगा। यानी कि 35 ऐसी संख्या है जो -81 जो है वो आपका पद है। कौन सा पद -81 है? तो ये 35वां पद जो है वो आपका -81 होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी कि 3rd नंबर क्वेश्चन की ओर, और वो भी क्वेश्चन जो है एकदम ईजी है, एकदम आसान है। तो एकदम ध्यान से देखते चलिएगा। देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है? क्या 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? यानी कि विभाज्य कहने का मतलब है कि 7 से कौन कौन संख्या भाग लगेगा। तो देखिएगा, पहले मानेंगे सबसे छोटी संख्या बराबर सबसे छोटी संख्या, यानी कि कहने का मतलब है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर कितना होता है? 100 होता है, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होता है। सबसे बड़ी संख्या बराबर हो जाएगा आपका 999। तो अब देखिएगा 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? तो देखिएगा क्या हो जाएगा। अब हम 105 लेंगे, 105 लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 से विभाज्य हो जाएगा 100। अगर हम 12 लेंगे और 119 लेंगे, 12 और 7 19 होता है, तो इसको हम लेंगे 994 तक जाएगा। 994 जो है वो 7 से विभाज्य हो जाएगा। तो देखिएगा ये हो गया आपका A1, ये हो गया A2 और ये हो गया A3 और ये हो गया आपका A1, ये हो गया आपका A1। तो A बराबर जो है वो आपका 105 है। तो D इसका मान निकालेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे तो 112 और माइनस 105, तो इसका 7, तो यहाँ 7 से विभाज्य करना ही है, तो इस 7 से लगेगा, 105 से स्टार्ट होगा। तो D बराबर आपका हो गया D बराबर जो है आपका 7 हो गया। और E जो है AN का मान जो है वो आपका 994 दिया ही है। तो हम क्या करेंगे, AN का मान निकालेंगे। AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D करेंगे। तो AN का मान कितना है? AN का मान है आपका 994 और A का मान कितना है? A का मान जो है वो आपका 105 है और N का मान तो पता नहीं है, चूँकि कितनी संख्याएं से विभाज्य होगा उसी को हम यहाँ पर निकालेंगे मान। तो D का मान जो है आपका 7 है, D का मान जो है वो आपका 7 है। तो 994 और ये 105 को इधर ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। अब बराबर में इसको हम 7 में n से गुना करेंगे तो 7n माइनस 1 से गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा। अब देखिए इसको घटा लेंगे तो घटाने पर क्या आ जाएगा, 9 और 5, 9 5 14 होता है। एक हाथ से लिए, एक हाथ से लेने के बाद ये 14 हो जाएगा। 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, 9 5 14, ये हो जाएगा 8। 8 में से 0 घटेगा तो ये हो जाएगा 8। और ये जो है आपका 9 में से अगर 1 घटेगा तो ये हो जाएगा 8। अब बराबर में 7n माइनस 7। अब देखिएगा कितना है, 889 बराबर में 7n माइनस 7। अब देखिएगा ये हो जाएगा 889 माइनस 7 बराबर के इधर है, अगर इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 7 बराबर में 7n हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे तो 9 और 7 16 होता है, 9 और 7 16, 8 और 1 9, ये हो जाएगा 8 बराबर में 7n। अब देखिएगा अब इस 7 को इधर ले आएंगे तो ये बटा में आएगा 7 अब बराबर में n। अब इसको भाग करके देखेंगे 896, 7 एकम 7,
7 1 7 दूना 14, 7 दूना 14, 5 गुने 6, 7 8 56, ये हो जाएगा 128 मरतब में कट जाएगा, ये 128 मरतब में कट जाएगा। तो n बराबर 128, यानी कि 128 ऐसी संख्या है जो कि 7 से विभाज्य हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। एकदम सिंपल है, एकदम साधारण है, एकदम इजी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। और इसका जो है आंसर क्या है 128, यानी कि 128 ऐसी संख्या है जो कि 7 से विभाज्य होगा, जो कि 105 से स्टार्ट होगा और 994 तक इसका जो है कि अंत होगा, यानी कि 994 एक ऐसी संख्या है जो कि 7 से भाग्य लगेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा। और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है बोर्ड मेंबर के द्वारा। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर, यानी कि फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर, जो आपके एग्जाम के लिए हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। और वीडियो को तो आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप कीमती हीरा को आप खो दीजिएगा। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि समांतर श्रेणी -40 -15, समांतर श्रेणी -40 -15 10 35 का 10 35 का 10 35 का 10वां पद क्या होगा? 10 35 का 10वां पद जो है वो आपका क्या होगा? 10वां पद क्या होगा? तो देखिएगा समांतर श्रेणी जो है यानी कि AP जो है वो आपका -40 -15 10 और 35 का कौन सा पद? तो इसका हो गया AN बराबर जो है वो आपका 10 हो गया। AN बराबर जो है वो आपका 10 हो गया। नहीं, AN बराबर जो है वो आपका 10, यानी कि पद कहने का मतलब है संख्या, पद कहने का मतलब है नंबर। तो देखिएगा AP क्या है? AP जो है वो आपका दिया है -40 -15 10 और 35 आपका दिया है। तो इसका हम क्या निकालेंगे? A निकालेंगे। तो A होगा -40, A2 होगा -15 और A3 होगा 10 और A4 होगा 35। तो प्रथम पद पहले लिखेंगे, पूरा फुल प्रोसेस से चलते हैं। प्रथम पद A बराबर जो है वो आपका -40 है, तो इसका हम सार्व अंतर निकालेंगे। क्या? सार्व अंतर, यानी कहने का मतलब है कि इसके बीच का अंतर। तो सार्व अंतर D बराबर A2 -A1 होता है। तो A2 का मान कितना है? -15 -40 है। तो देखिएगा -15 आई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में 40, 35 15 40 होता है। तो इसका जो है D बराबर आपका 35 15 40 नहीं होता है, 25 15 40 होता है। 25 15 40, 5 5 10, 2 1 3 1 4 होगा, 35 15 40 होगा। तो देखिएगा अब n का मान जो है वो आपका 10 दिया गया है। तो कौन 10वां पद ज्ञात करना है, तो A10 निकालेंगे। तो an का मान कितना होता है? an का सूत्र क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू D होता है। तो A आपका 10 निकालना है। तो A प्लस A का मान कितना है? A का मान जो है वो आपका -40 है, प्लस में n का मान जो है आपका 10 है और माइनस में 1 है तो 1 देंगे ही। और D का मान कितना है? 25 आया है। तो देखिएगा A10 बराबर क्या करेंगे कि 40 और प्लस में ये घट के 9 और गुने 25 होगा। तो देखिएगा -40 और प्लस में 25 में 9 से गुना करेंगे, 25 गुने 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 9 पचे 45, 9 पचे 45 हो जाएगा, हासिल 4 और 9 दूना 18 और 4 22 होता है, 225 होता है। अब देखिएगा इसको हम घटा लेंगे, एक बार चेक कर लेते हैं गुना सही हुआ है या नहीं। 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, 9 दूना 18 और 4 22 होता है। हाँ ठीक है। तो 225 में 40 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 आई 2 में से 4 नहीं घटेगा, एक हासिल लेंगे, हासिल लेने के बाद 12 में से 4 घटाएंगे तो 8, 185 होगा, 185 हो गया आपका A10 का मान। A10 का मान जो है वो आपका 185 हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि फोर्थ नंबर यानी कि चौथे नंबर क्वेश्चन जो है कितना इजी था, कितना आसान था, और इसका आसान प्रोसेस जो है आपको हम बनाकर आपको बता दिए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि चौथे नंबर क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम पांचवें नंबर क्वेश्चन की ओर, यानी कि लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो आपके एग्जाम के लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है। पांचवा नंबर क्वेश्चन तो और इजी है, एकदम ध्यान से आप समझते चलिए, आपको हम टॉपर बनाकर ही छोड़ेंगे। 400 प्लस नंबर आएगा आपकी परीक्षा में। देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है कि समांतर श्रेणी 3 10 17,
समांतर श्रेणी 3,10,17 3,10,17 का कौन सा पद उसके 13वें पद से क्या उसके 13वें पद से 84 अधिक होगा। 84 जो है वो 13वें पद से अधिक होगा। अब देखिएगा, अब जरा ध्यान से आप समझिएगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि समांतर श्रेणी 3, 10, 17 का कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक होगा। तो पहले हम एपी लिख लेंगे। एपी क्या है? एपी जो है यानी कि 3, 10 और 17 डैश 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 अनंत तक जाएगा। तो देखिएगा कौन सा पद जो है उसके 13वें पद से अधिक होगा। तो देखिएगा a बराबर आपका 3 हो गया, चूंकि a1 का मान a1 इसको बोलते हैं, a2 इसको बोलते हैं और a3 इसको बोलते हैं। तो a1 जो है वो आपका 3 है, तो d इसका निकालेंगे यानी कि सर्व अंतर। तो d का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। तो a2 का मान कितना है? a2 जो है आपका 10 है और a1 कितना है? 3 है, इसका 7 हो गया 7। d का मान जो है वो आपका 7 निकल गया। तो क्या कर रहा है? 13वें पद से, तो 13वां पद पहले निकालेंगे। 13वां पद बराबर a प्लस 12d होता है। तो देखिएगा a का मान कितना है? 3 है, अब प्लस में 12 गुने 7 करेंगे। तो देखिएगा ये हो गया क्या? बराबर में 3 अब प्लस में 12 सते 84 होता है। 84 या 3 87 हो गया। अब देखिएगा क्या कर रहा है कि 13वें पद से 84 अधिक होगा। 13वें पद से 84 अधिक है। 13वें पद से क्या है कि 84 जो है वो आपका अधिक है। तो 13वां पद क्या था? 13वां पद क्या था? 87 और प्लस में 84 करेंगे। तो 87 प्लस 84 बराबर कितना हो गया? 7 और 4 11, 7 और 4 11, 8 और 16 और 1 17 हो गया। यानी कि कहने का मतलब है कि ई जो है an का मान जो है वो आपका 171 है। an का मान जो है वो आपका 171 है। अब इसके फॉर्मूला पर हम इसका आंसर निकालेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर निकालते हैं, यहाँ पर निकालते हैं। देखिएगा an का मान जो है वो आपका 171 आ गया। पद कहने का मतलब है संख्या, पद कहने का मतलब है नंबर, और ये जो आपका आंसर आया है 171 ये an का मान है। तो हम क्या करेंगे? an बराबर जो है वो आपका सूत्र क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मान जो है वो आपका 171 है। अब बराबर में a का मान कितना है? a का मान जो है वो आपका 3 है। अब प्लस में n का मान कितना है? n का मान ही निकालना है। तो n माइनस 1 इंटू d का मान कितना है? d का मान जो है वो आपका 7 है। तो 171 क्या करेंगे कि 3 को अगर इधर ले आएंगे बराबर के इधर में, तो ये -3 हो जाएगा, -3 और ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 7। अब 171 में 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 8 और 3 11, 8 और 3 11, ये हो जाएगा 6, 168 हो जाएगा, 168। आप बराबर में 7 में n से गुना करने पर 7 या माइनस 1 से या 7 से गुना करने पर -7। तो 168। अगर हम -7 को इधर ले आएंगे तो 168 प्लस में इस 7 जुड़ जाएगा, बराबर में 7n बचेगा। तो इसको जोड़ देंगे तो 8 और 7 15 होता है, 15 के 5 हासिल 1, 15 के 5 हासिल 1, 6 और 1 7 175 बराबर में 7n। अगर हम 7 को इधर ले आएंगे तो ई बटा में चल जाएगा, बराबर में n। अब इसको ना काटेंगे, देखिए तो काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूना 14, आई बचेगा 2 25, 25 कटेगा कि नहीं? 7 दूना 14, ये हो जाएगा 3, 7 बचे 35। हाँ, ये 35 मरतब में आपका जो है कट जाएगा। 7 दूना 14, ये बचेगा 3, आई 7 बचे 35 हो जाएगा। 25 सते 175, 25 सते 175 होता है। 7 दूना 14, तो n बराबर जो है वो आपका 25 आंसर आ गया। तो 25वां पद जो है वो आपका 84 से अधिक होगा। और इसका आंसर जो है एकदम सिंपल सा है, एकदम साधारण सा है, एकदम आसान तरीका सा वाला है। तो हम उम्मीद करते हैं कि 5वां नंबर क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए।
तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि चैप्टर 5 से यानी कि समांतर श्रेणी पाठ से यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर से ये पांचों क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये पांचों क्वेश्चन जो है यानी कि चैप्टर 5 से आपको एकदम डिटेल से एकदम फुल प्रोसेस से आपको समझ में आ गया होगा और यही सब क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में यानी कि 10th के परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए बस वीडियो में इतना ही, फिर अगले चैप्टर पर अगले वायरल क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे जो बार बार पूछा गया होगा, बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ख्याल रखिएगा।